आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग इजंट शी। क्वेश्चन टैग में हमने एक पढ़ाया था, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव, अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होना है, तो ये तो श्योर है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसमें V1 और V5 का हमने कोड बताया था, डू डज से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इजंट शी के जगह पे डजंट शी होना चाहिए, मतलब ए में हमारा जो है सही आंसर है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो ए में क्लिक करता हूँ। ए हमारा जो है सही आंसर होगा। ए में हमने क्लिक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या चाहिए है, आपका ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव होना चाहिए, डज शी नहीं होना चाहिए बल्कि डजंट शी होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग है। सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में क्लिक करता हूँ। सी में क्लिक करता हूँ। सी नंबर हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स is a primary concern for the country, so it should be started early, isn't it? देखिए ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है ना, ये आपका शुड से, क्वेश्चन टैग जो यहाँ शुड से बनना चाहिए और ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो isn't it के जगह पे क्या होना चाहिए, shouldn't it होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही आंसर होगा। बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो बी में क्लिक करता हूँ। बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई फ्रेंड नेवर टेल्स अ लाई, डजंट ही। देखिए यहाँ नेवर ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आंसर होना चाहिए डज ही होना चाहिए। और डज ही ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए। सी हमारा जो है सही है। तो सी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एम सुइटेबली ड्रेस फॉर द ओकेजन, एम आई। देखिए अपने क्वेश्चन टैग में हमने आपको बताया था कि जब आई एम होता है ना, तो आई एम का क्वेश्चन टैग बनता है आरंट आई बनता है, जो कि आपका यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहा है। इसलिए 5 का जो ऑप्शन नंबर बी एम आई की जगह पे आरंट आई होना चाहिए, यानी बी नंबर आंसर हमारा होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, राम नेवर केम अगेन डिड ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिखा रहा क्या चाहिए, राम नेवर केम अगेन डिड ही। यहाँ पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पर देखो नो एरर, मतलब यानी देखिए नेवर नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है तो ऑलरेडी क्या पॉजिटिव लेगा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी बनाया। प्लस वीडियो का कोड का चाहिए है डिड है, डिड से बनेगा, तो यहाँ पर डिड भी दिया हुआ था। डिड ही जो दिया है मतलब किसी तरह का मिस्टेक नहीं है। तो जब कोई मिस्टेक नहीं रहता, नो एरर आपको ऑप्शन दिया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो डी में हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज ए नंबर ऑफ द मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है ना, आपने पढ़ा होगा वर्ब एंड एग्रीमेंट में आर नंबर अद्धा नंबर। आर नंबर आने से क्या होता है, जो वर्ब होता है प्लूरल लेता है। अद्धा नंबर आने से क्या होता है, वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए देयर इज आर नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर इज आर नंबर नहीं होता बल्कि देयर आर नंबर होना चाहिए, यानी देयर आर का यूज़ करना यहाँ सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी नंबर में हम लोग ने क्लिक किया। नेक्स्ट देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द पार्ट, आई एम 32 years old एंड माई सिस्टर आर 15।
देखिए इस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट यहाँ ले रहा है माई सिस्टर कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी अपना साथ सिंगुलर लेगा। तो आर के जगह पे इज होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हमारा सही है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है रैपिड क्लाइमेट वार्निंग इन द टुंड्रा बायो हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीज शरब डोमिनेंस। यहाँ पर देखिए एक्चुअली में क्या, जो सब्जेक्ट हो हमने कहा ना कि वो हमेशा सब्जेक्ट का अनुसार लेता है। तो द टुंड्रा वायुम जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो ये अपने साथ हैव के जगह पे हैज लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडियाज क्लेम टू बी ए वर्ल्ड लीडर इन द फार्मास्यूटिकल्स आर हैवली कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर जिस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट यहाँ आपका ये दिखा रहा है कि इंडियाज, यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा रहा, तो इंडियाज के अनुसार यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज होना चाहिए, आर के जगह पे इज होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, आर के जगह पे इज का यूज़ कर सकते हैं। तो सी में जो है क्लिक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है जितेन एंड हीरू लव्स टू ईट फ्रेंच फ्राई फॉर लंच। देखिए यहाँ पर जितेन एंड हीरू, यहाँ दो व्यक्ति है और ये दोनों जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हम लोग जानते हैं कि वर्ब में एसीएस लगने से क्या होता है, सिंगुलर हो आता है, और एसीएस नहीं रहता तो प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट इधर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए लफ्ज़ में एस हटा देने से मेरा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही होगा, लव होगा। लफ्ज़ की जगह पे क्या होगा, लव होगा, तो हम लोग बी में क्लिक कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई एम राइटिंग दिस पोएम लास्ट इवनिंग। देखिए ये क्वेश्चन आपका पास्ट का कंटिन्यूस में लिखा गया है, और आई जो हमेशा अपने साथ वाज लेता है, वर नहीं लेता। वर क्या होता है, पास्ट में अगर काल्पनिक सेंटेंस होता है कि काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश में ये होता वो होता, तो मतलब काल्पनिक सेंटेंस में इफ़ आई वेयर होता। लेकिन ऐसी जनरल सेंस में अगर टेंस की बात करते हैं, इसमें आई के साथ वाज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है मिस्टेक है। वर के जगह पे क्या कीजिएगा, वाज का यूज़ कीजिएगा। तो ए में क्लिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेरिस। यहाँ पर देखिए वन ऑफ दीज हमने क्या कहा था कि देखिए वन ऑफ किसी क्वेश्चन में रहता है तो सब्जेक्ट या नॉन जो होता है ये प्लूरल होता है, वर्ब जो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर वन ऑफ दीज बॉक्सेस यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन हैव नहीं होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का जो है डी करेंगे, क्योंकि हैव की जगह पे क्या करना होगा, हैज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग डी में जो है क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए नीतू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हैव की जगह पे हमें जो है हैज़ का यूज़ करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए नंबर में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है शी ऑलवेज इन्वाइट मी टू डिनर। देखिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब 31 आ रहा। 31 में हमने ACS का यूज़ करना सिखाया था, तो इसमें इन्वाइट नहीं होना चाहिए बल्कि इन्वाइट्स होना चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर जो है हमारा मिस्टेक है। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं कि इन्वाइट की जगह पे इन्वाइट्स होना चाहिए। तो बी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है bushfire have created havoc and exacerbated the condition of animals in the forest।
देखिए जंगलों में जो आग लगता है, तो यहाँ पर ये जो बुश फायर क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। तो अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हैव के जगह पे जो है हैज़ का यूज़ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा मिस्टेक है। ए में जो हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, although people had been on watch and the watchkeeper were very tired, everyone's were up and buzzing। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है ना कि आपका यहाँ पर वर के जगह पे वाज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर जो यूज़ हुआ है एवरीवन वर अप एंड बजिंग, ये आपका ऑलरेडी का नहीं, वो एवरीवन सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो वर भी सिंगुलर लेगा, इसलिए यहाँ पे वर के जगह पे वाज का यूज़ होना चाहिए। यानी सी में देखिएगा जहाँ पे वर है वहाँ पे वाज का यूज़ करना चाहिए, तो सी में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, plastic debris in the ocean can become coated with the algae and other marine microbes that produce a chemical seal। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्ब यूज़ किया गया है प्रोड्यूस, तो हमने कहा था कि देखिए अगर वर्ब में एसीएस लगने से सिंगुलर हो जाता है और एसीएस हटने से जो है प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मैरीन माइक्रोब्स क्या है, ये प्लूरल का सेंस में यूज़ हो रहा था। यहाँ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी इसमें से एस हट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। बी में आप जो है एस हटा करके यूज़ किएगा यहाँ पर, तो बी में क्लिक मार करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग आई हैव लर्न दैट फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, हमने कहा था कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा, तो यहाँ पर देखिएगा 19 का जो है ना आप ए यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर देखिए किसी क्वेश्चन में हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ये अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। लर्न यहाँ पर जो यूज़ किया गया है ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग ईडी लगाना, लर्न में क्या ईडी लगने से B3 हो जाएगा, इसलिए ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एप्पल ग्रोवर्स इन हिमाचल प्रदेश सेज दे आर हार्वेस्टिंग ए बम्पर क्रॉप दिस ईयर ड्यू टू गुड वेदर कंडीशन। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि एप्पल ग्रोवर, जो लोग एप्पल को जो है पैदावारी करते हैं, तो यहाँ पे एप्पल ग्रोवर ये सब्जेक्ट आपका हुआ है, ये प्लूरल है, तो वहाँ पे वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए, तो सेज जहाँ पे यूज़ किया गया है एस हटा करके ओनली से का यूज़ करना चाहिए, इसलिए 20 का जो है 20 का जो है ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए। बी में ऑलरेडी क्या सेज की जगह पे से करना चाहिए, इसलिए बी में हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ पैक ऑफ वोल्व्स वर चेजिंग द डियर इन द फॉरेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन का जो अ पैक ऑफ वोल्व जो है ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए वर्ब के जगह पे वाज का यूज़ करना सही होगा, तो 21 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा मिस्टेक है। बी में वर्ब की जगह पे क्या करेंगे वाज करना चाहिए, तो बी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूसेज। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इसको अगर सब्जेक्ट के अनुसार चेक करते हैं तो ये आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सब्जेक्ट है अ शॉप, ये कैसा है सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। हमने कहा था कि वर्ब में एस एस लगाने से सिंगुलर होता है, अ शॉप इधर सिंगुलर है तो सेल में एस लगने से ये सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक करेंगे। डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
The contrast between Britain and other countries of Europe are striking. देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है ना कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब होता है, तो यहाँ पर जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा ना वैसा ही हमारा जो वर्ब यूज़ होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो आर यूज़ किया गया है, तो आर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, इज़ का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। डी नंबर हमारा मिस्टेक है, आर के जगह पे क्या करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरी सैटरडे द वर्कर गेट्स देयर वीकली वेजेस। अब यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक क्या चीज़ है कि एवरी सैटरडे द वर्कर्स, एवरी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बन रहा बल्कि सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द वर्कर्स। द वर्कर्स क्या चाहिए, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो गेट्स में अगर आप एस हटा देते हैं तो ये वर्ब हो प्लूरल हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। गेट्स की जगह पर ओनली गेट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी ऑर्डर अ पिज़्ज़ा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड। यानी आपका जो फेवरेट फूड है वो है पिज़्ज़ा। आ पिज़्ज़ा, आ पिज़्ज़ा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन विच लगा है आ पिज़्ज़ा के लिए लिया। तो आ पिज़्ज़ा का सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आर की जगह पे जो है इस का यूज़ करना सही होगा। इसलिए जो है 25 का जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स ईच ईयर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है ए में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि वॉलंटियर ईच ईयर फॉर जो है यहाँ पे वॉलंटियर में एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस की जगह पर जो है वॉलंटियर में हटाने से क्या होता है ना, ये प्लूरल होता है। तो आ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉलंटियर होना चाहिए, इसलिए वॉलंटियर में एस हटाइए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीपल समथिंग आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट आपका है पीपल समटाइम्स, तो पीपल आपका सब्जेक्ट है और ये प्लूरल होता है। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए आस्क में एस हटाने से आपका प्लूरल हो जाएगा। तो 27 का जो है डी में मिस्टेक है, मतलब आस्क में आप एस को हटा सकते हैं। तो चलिए डी में हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सेफ्टी मेजर्स ये आपका सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यानी मेक्स में से जो है एस हटा करके ओनली मेक करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा मेक का करेक्शन करने पड़ेगा। तो चलिए सी में हम लोग चेक करता हूँ। सी में हमने क्लिक किया, यानी मेक यूज़ करना हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, द ऐप हैज़ बीन सो वेल डेवलप्ड दैट इट एंटिसिपेट ऑल द कस्टमर नीड्स। देखिए यहाँ पर जो वर्ब होता है डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ एंटिसिपेट्स में जो दिया हुआ है वो ई एस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एंटिसिपेट में जो है ई एस का यूज़ करने पड़ेगा। इट एंटिसिपेट्स यानी एस लगाने से आपका आंसर सही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, ए में क्लिक कर सकते हैं कि आपको एंटिसिपेट में क्या करना पड़ेगा, एस का यूज़ करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। द पोएट एंड द ऑथर इज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए जब दो नाउन में दोनों में अगर प्रीपोज ये आर्टिकल रहेगा तो ये सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल बन जाएगा। दो नाउन है, दो नाउन में से एक में अगर आर्टिकल यूज़ किया गया है तब वो सिंगुलर है। जैसे यहाँ पे द पोइट एंड द ऑथर,
मतलब क्या है, दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति मतलब ये सब्जेक्ट बना है तो ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो इसके जगह पे आर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में द पोएट एंड ऑथर यानी द यहाँ से हटा दिया जाता तो नेचुरली क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। लेकिन क्या है, जब दोनों नाउन में आर्टिकल रहेगा तो समझिए वो अपने आप को प्लूरल बन गया, इसलिए इसके जगह पे जो है आर का यूज़ करना सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो फिर ऐसे ही वीडियो में फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।